आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। एक ऐसा राज्य जो कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, लोकतक झील और खेल प्रतिभाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही राज्य हिंसा, जातीय संघर्ष और सुरक्षा चुनौतियों की वजह से लगातार सुर्खियों में है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। आखिर क्यों पिछले 3 साल से मणिपुर में शांति लौटने का नाम नहीं ले रही? किस घटना के बाद पूरा देश मणिपुर की ओर देखने लगा और अभी वहां ऐसा क्या हो रहा है कि एक बार फिर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई 2023 यही वो समय था जब मणिपुर का विवाद पूरे देश की सबसे बड़ी खबर बन गया। दरअसल मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की मांग पर विचार करने को कहा। इस फैसले को पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा मिला तो उनकी जमीन, अधिकार और राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित होगी। इसी विरोध में 3 मई 2023 को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया, लेकिन कुछ ही घंटों में यह विरोध हिंसा में बदल गया। कई जिलों में आगजनी हुई, गोलीबारी हुई, घर और धार्मिक स्थल जला दिए गए। दोनों समुदायों के बीच हिंसा इतनी बढ़ गई कि हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। बाद में महिलाओं के साथ हुई अमानवीय घटना का वीडियो सामने आया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तभी से मणिपुर लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। हिंसा के बाद सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके। समय समय पर गोलीबारी, उग्रवादी गतिविधियां और सुरक्षा अभियानों की खबरें आती रही। कई इलाकों में आज भी सुरक्षा बल लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। जुलाई 2026 में मणिपुर एक बार फिर चर्चा में है। 6 जुलाई को उखरुल जिले में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इसके बाद सेना, असम राइफल्स, बीएसएफ और मणिपुर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया और जांच के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन तनाव यही नहीं रुका। हाल ही में सेनापति जिले में सुरक्षा बलों की तलाशी कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ ने असम राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया। कैंप पर पथराव किया गया, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों को हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। इसी बीच राज्य में एक और चिंता सामने आई है। ईंधन और एलपीजी परिवहन से जुड़े संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर कथित उगाही और असुरक्षा का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो वे परिवहन रोक सकते हैं। इससे राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। यानी साफ है कि 2023 में शुरू हुआ संकट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जातीय अविश्वास, उग्रवादी गतिविधियां, सुरक्षा अभियान और राजनीतिक मतभेद, ये सभी मिलकर मणिपुर को आज भी देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या मणिपुर में अस्थायी शांति लौट पाएगी या ये संघर्ष आगे भी देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में बना रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।